हम देख रहे हैं कि आप लगातार ही बबीना विधानसभा में सक्रिय हैं। आप वहां पर जा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्या इस बार 2022 में अखिलेश जी आप पर प्रत्याशी बनाने के लिए भरोसा जताएंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जितना नौजवानों का हित अगर इस देश में और प्रदेश में कोई कर सकता है, उनका नाम आदरणीय अखिलेश यादव जी। और हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो वो समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा। और मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का एक सच्चा सिपाही होने के नाते, चूँकि मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, हम लोगों की मुलाकात हुई और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये भरोसा दिलाया कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बुंदेलखंड में सीटें युवाओं को दी जाएंगी, नौजवानों को दी जाएंगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी अगर मुझे इस लायक समझेंगे और बबीना विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका देंगे, तो उनकी बात पर पूरा खड़ा उतरूँगा और जो भी जनता का काम आएगा उनको पूरा करने का काम करूँगा। लेकिन उसके साथ साथ अखिलेश यादव जी का जो भी निर्देश होगा उसको मानने का भी काम करूँगा, चाहे फिर मैं प्रत्याशी बनूँ या कोई और प्रत्याशी बने। लेकिन अखिलेश यादव जी के लिए मरते दम तक अगर मैं हूँ तो समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए रहूँगा बराबर तत्पर। 5 साल से योगी सरकार चल रही, भाजपा सरकार चल रही प्रदेश में। युवा, किसान, बेरोजगार सभी लोग परेशान हैं और जनता महंगाई की मार भी झेल रही। इस पर क्या कहना रहेगा आपका 2022 में? क्या आपकी सरकार यदि बनती है तो इनमें कितना लाभ होगा प्रदेश की जनता को? देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि अगर बीजेपी की सरकार इस देश में और प्रदेश में बनी थी तो वो बहुत कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर ही लोगों ने उनको वोट किया था। पहला मुद्दा उन्होंने कहा था, हम फसल का मूल्य दोगुना कर देंगे किसानों की। आप लोग सब बुद्धिजीवी लोग हो, सबको पता है कि फसल का मूल्य दोगुना तो नहीं हुआ, लेकिन आज आप सबको पता है जो किसान विरोधी काले कानून लाएगा इस देश में, जिसके लिए लाखों किसानों ने दिल्ली पर अनशन करने का काम किया, लेकिन सरकार के उनके कोई भी फैसले को मानने का काम नहीं किया। वो काले कानून सरकार द्वारा पास करा दिए गए। तो किसान की आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन किसान को की रीढ़ तोड़ने का काम इस बीजेपी की सरकार ने किया। वो कह के आए थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे नौजवानों को। 2 करोड़ नौकरियां तो नौजवानों को कहीं से नहीं मिली। लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस कोविड के टाइम में लोगों की नौकरियां जरूर छिन गई, उनके घर छिन गए, उनके पास खाने को पर्याप्त भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई। मैं कह सकता हूं कि कोविड के टाइम में जो सरकार ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाई हो, उसको इस देश में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो। महंगाई की बात तो छोड़ दो, आप खुद जान रहे होगे, पेट्रोल की दाम की बात हो, खाद की दाम की बात हो, चाहे खाद्य पदार्थ की बात हो, सभी में महंगाई इतनी जोरों पर बढ़ गई है कि लोगों का जीना अस्त व्यस्त हो गया है इस भाजपा की सरकार। मैं कह सकता हूं आज चाहे किसान हो, नौजवान हो, मजदूर वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, कहीं ना कहीं अगर किसी की तरफ आशा बड़ी निगाहों से देख रहा है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरह आशा बड़ी निगाहों से देख रहा है। और मैं निश्चय ही कह सकता हूं कि 2022 में उत्तर होना आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। होगा, मजदूर भी खुशहाल होगा, हर एक वर्ग सब खुशहाल होने का काम होगा। आप प्रत्याशी बनते हैं और यदि आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी अपने विधानसभा बबीना में? देखिए, बबीना की अगर सबसे मुख्य समस्या की जाए तो बबीना में नहर का होना। मैं जिस क्षेत्र से जिला पंचायत का सदस्य बना था, मैंने देखा वहाँ पर पानी के लिए आज भी लोग तरस रहे हैं। पानी पर्याप्त लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कहूँ अगर पहला कोई काम अगर मैं अपनी विधानसभा में रहते हुए करूँगा तो नहरों का लाना, जिससे नहर आने से हमारे किसान भाइयों के लिए सिंचाई की बहुत सुविधा हो जाना, चूँकि आज सबसे ज़्यादा परेशान किसान भाई। मैं कह सकता हूँ नौजवानों को, आज जो हमारे क्षेत्र के झांसी जिले के नौजवान बाहर मजदूरी करने जा रहे हैं, पलायन करने जा रहे हैं, उनको यही रोजगार देने का काम अगर हम बनते हैं, जीतते हैं, हमारी सरकार बनती है, आदरणीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मैं ये भरोसा दिला सकता हूं नौजवान साथियों को कि आपको बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आपको रोजगार आपके जिले, आपके प्रदेश में मिलने का काम करेगा। तो मूल्य जिसके लिए आज किसान परेशान, उनके फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मैं कह सकता हूं किसानों को सिंचाई मुफ्त की बात हो, उनको हक दिलाने का काम, मजदूरों को उनको बराबर काम देने का, बहुत ऐसे मुद्दे, चाहे सड़कों का मुद्दा हो। बबीना विधानसभा में मैंने देखी है सड़कें खराब हैं, कहीं ना कहीं
उन सड़कों को मैं अभी सरकार में ना होते हुए निजी पैसों से सही करा रहा हूं, चूंकि लोगों की समस्या मैं जान रहा हूं। और अगर सरकार बनेगी तो मैं कह सकता हूं कि पूरी सड़कें पक्की होने का काम होगा। मैं ये कह सकता हूं कि बबीना में इस भाजपा की सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। मैं कह जब अगर आपको पता हो कोई भी ऐसा बड़ा कॉलेज जहां लोग पढ़ सके, नौजवान पढ़ सके, हमारी बेटियां पढ़ सकें, मैं कह सकता हूं कि अगर मैं कहीं ना कहीं बना तो एक बेटियों के लिए एक इंटर कॉलेज बनवाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी से निर्देशित लेके कराने का काम करूंगा। नौजवानों के लिए कॉलेज बनाने का काम, स्वास्थ्य सेवा, बबीना के लोगों को झांसी भक्कर आना पड़ता है, मैं ये कह सकता हूं उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा कैसे हो सके उनके पास, वो स्वास्थ्य सेवा देने का काम करूंगा। जितनी भी परियोजना मैं कह सकता हूं इस प्रदेश में आने का काम करेंगी, उनमें से मुख्य परियोजना बबीना विधानसभा में आने का काम करेंगी, ये मैं भरोसा दिला रहा हूं। आप देख रहे होंगे इस भाजपा की सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। इस झांसी जिले में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो मैं कह सकता हूं चाहे 500 बेड का अस्पताल हो, चाहे सीपड़ी का ओवर ब्रिज हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे सड़कें चौड़ी होने का काम हो, चाहे झांसी में B2 का दर्जा देने का काम हो, बहुत तमाम ऐसी योजनाएं अगर हम गिनाने बैठेंगे तो शायद कोई भी बीजेपी उनके सामने, अखिलेश यादव जी के फैसलों के सामने बौनी नजर आएगी अगर अखिलेश यादव जी के फैसले गिनाना अपन लोग बैठेंगे। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से यही आग्रह है कि अगर कोई नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, अगड़ों की कोई मदद कर सकता है और इस प्रदेश को उन्नति पर ला सकता है, ऊंचाइयों पर ला सकता है, तो केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी ला सकते हैं। इसके अलावा कोई इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश नहीं बना सकता।